हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 5 को, गणित सेक्शन को, पार्ट नंबर 1 को, जिसका नाम है संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। तो आइए हम इस पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे। पार्ट 1 है, इसका नाम है संख्याएं। पेज नंबर खोल लीजिएगा। पेज नंबर 11 है आपकी नई पुस्तक जो आई है। ठीक है, हमारे प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी जनपद में लगभग 9 लाख पौधे लगाए गए। राहुल ने 9 लाख की संख्या को इस तरह लिख कर दिखाया। ठीक है, उसने इस तरह लिखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 9 लाख है। अब तुम इस संख्या को पढ़कर शब्दों में लिखो। तो यानी कि अब उन्होंने एक संख्या हमें दे दी है, यहाँ पे लिखा है 9,99,999। तो इसे हम हिंदी में लिखेंगे 9,99,999। और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 9,99,999। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, बताओ अगर हम इस संख्या में एक और जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो जब 9,99,999 में एक जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है, बताइए बच्चों, कितना हो जाएगा। तो 10 लाख हो जाएगा, यानी 10 लैक्स हो जाएगा, जिसको हम, ठीक है बच्चों, तो 10 लाख आप लिख लेंगे। ये इसका आंसर हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो 9,99,999 छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो इसमें 6 अंक आ रहे होंगे। तो 9,9,9,9 6 बार लिखेंगे तो 9 अंकों की, ठीक है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। हाँ, इसमें एक और जोड़ने पर 7 अंकों की संख्या बन जाएगी। हाँ, यह 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। बिल्कुल सही बोला, शाबाश, बिल्कुल सही, टीचर ने बोला। जिस प्रकार हम हजार के बाद 10,000 के स्थान की संख्या को पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार लाख के बाद हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, 10 लाख पढ़ते हैं। हजार के बाद क्या आता है, 10,000। लाख के बाद आता है 10 लाख। कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इस तरह हम इसको याद भी कर लेंगे। 10 लाखवें स्थान पर अंक 1 है, इसलिए इसको इस तरह पढ़ते हैं, यानी 10 लाख पढ़ते हैं। अब सोचो और बताओ, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9 लिखने से बनती है। ठीक है, अच्छा, तो फिर 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 बार 9 लिखने से बन जाएगी। जैसे ये हो गया, हाँ बिल्कुल बन जाएगी, बिल्कुल सही। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर 7 बार हम 9 लिख देंगे तो ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। आओ इसे पढ़कर शब्दों में लिखें। इसे हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, 99,99,999, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99,99,999। अगर कुछ बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 99,99,999। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार। इसमें अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा बताइए, गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तब ये 1 करोड़ बन जाएगा, यानी 99,99,999 में अगर हम एक प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 1 करोड़ बन जाएगा। अरे हाँ, एक के बाद 7 शून्य लगाने पर 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1 करोड़ बनती है। लेकिन इसे क्या कहेंगे, जरूर इसका कोई नाम, नया नाम होगा। इसे पढ़ते हैं 1 करोड़। तो 1 करोड़ में बच्चों कितनी बिंदियां होती हैं, गिनो जल्दी से फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 जीरो होते हैं। आओ इन्हें पढ़कर लिखते हैं। अब इस वाली संख्या को आपको शब्दों में लिखना है, अंकों में ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 46,89,732। तो हम इसे लिखेंगे 46 लाख। यहाँ पर ये गलत लिख गया है, यहाँ पे आप 89 यानी ठीक है, यहाँ पे सही कर लेंगे इसको, ये गलत लिख गया है।
यहाँ लिखेंगे हम यहाँ नबासी आएगा, यानी नबासी, जैसे अब नबासी लिखते हैं, अना फिर वा फिर सा, और सा पे बड़ी ई की मात्रा, नबासी आ जाएगा इसकी जगह। ये गलत लिख गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे 46,89,782। उसका नेक्स्ट वाली संख्या है वो है 9,31,21,810। इसे अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इंग्लिश में लिखेंगे 9,31,21,810। ठीक है, ये गलती होगी, इसके लिए क्षमा चाहूंगी, आप इसे सही कर लीजिए। ये नबासी होगा, 89 नबासी होता है, ठीक है। और ये 9 भी नहीं आएगा यहाँ पे, ये 9 भी गलती आ गया, इसको भी कट कर दीजिएगा। ये तो नबासी आएगा, 89,732। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब स्थानीय मान व अंकित मान। स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं, अंकित मान को हम फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, आओ समझें। तो यहाँ पर कुछ अंक दिए गए हैं, एक नंबर दिया गया है, इसमें स्थानीय मान और अंकित मान की बात की गई है। तो स्थानीय मान होता है उस स्थान पर उस अंक का मान, और अंकित मान होता है वो मान जो अंक आपको दिख रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 5 इकाई है तो 5 इकाई इसका स्थानीय मान हो जाएगा, बट 5 सिर्फ आपका अंकित मान होगा। 5 यहाँ पर कितने जीरो लगेंगे, 5 में यहाँ 3 जीरो लगेंगे, 3 डिजिट इसके पीछे हैं, जितनी डिजिट जिसके पीछे होती हैं उतनी जीरो उसमें आ जाती हैं। तो 5,000 हो जाएगा इसका स्थानीय मान, और 5 हो जाएगा इसका अंकित मान। अंकित मान हमेशा वही मान होता है जो वो नंबर होता है, हमेशा इस चीज को याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 5 करोड़ हो गया। स्थानीय मान हो जाएगा 5 करोड़, अंकित मान तो 5 ही रहेगा। हमने देखा यहाँ 5 का स्थानीय मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग है, लेकिन अंकित मान प्रत्येक स्थान पर 5 ही है। स्वयं करो, रेखांकित अंकों के स्थानीय व अंकित मान आपको खुद लिखने हैं। यहाँ पे 8 का आपको स्थानीय मान बताना है और अंकित मान बताना है। तो 8 के पीछे कितने जीरो हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000 हो जाएगा, और आपका अंकित मान तो 8 ही रहेगा। ठीक है, इसका देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 40,000 हो जाएगा, और अंकित मान 4 ही रहेगा। इस तरह पेज नंबर 13 में आप लोग भर लेंगे बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब आगे पढ़ने के लिए, यूं ही पढ़ने के लिए कर लें। बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म को, यानी कि विस्तारित रूप। विस्तारित रूप क्या होता है, जब हम किसी नंबर को तोड़ देते हैं तो हम उसे विस्तारित बोलते हैं। ठीक है, आओ 8 अंकों की संख्या को देखें। एक यहाँ पर नंबर दिया गया है, यानी एक संख्या दी गई है, इसे पढ़ते हैं। जैसे अगर हम पढ़ेंगे 6,87,34,521 पढ़ा जाएगा इसको। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 करोड़ प्लस 10, 8, 10 लाख, ठीक है, 7 लाख, यानी 3 गुणा 10,000, 4,000, 5 सैकड़ा, 2 दहाई, 1 इकाई। जब हम इसमें लिखेंगे तो 6 गुणा 10 गुणा, या आप इसे इस तरह तोड़कर भी लिख सकते हैं। इस तरह तोड़ के इसे ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है, 6 गुणा जो भी ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 8 गुणा 10 लाख हो जाएगा, 7 गुणा लाख हो जाएगा, 3 गुणा 10,000 हो जाएगा, 4 गुणा 1,000 हो जाएगा, प्लस 5 गुणा 100 हो जाएगा, 2 गुणा 10 हो जाएगा, 1 गुणा 1। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो ये इस वाली संख्या में आ जाएगा। यह संख्या का विस्तारित रूप है, यानी कि ये वाला जो रूप आ रहा है, ये वाला, ये इसका विस्तारित रूप है। ठीक है, इसी तरह से हम इसका विस्तारित रूप निकालते हैं। इसका एक और तरीका है कि जिस नंबर के पीछे जितने डिजिट हैं, यानी जितनी संख्या है उतने हम 0 लगा देते हैं। यानी 1 के पीछे कुछ नहीं है तो +1 हो जाएगा, 2 के पीछे तो 20 हो जाएगा, 2 के पीछे 1 जीरो तो 20 हो जाएगा, 5 के पीछे 2 जीरो है तो जो 5 के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो, यानी 50 हो जाएगा, 50 नहीं सॉरी 500 हो जाएगा। 4 के पीछे 3 जीरो लगाएंगे तो 4,000 हो जाएगा। इस तरह से हम एक एक जीरो बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे संख्या आगे बढ़ती जाएगी। अब आगे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे विस्तारित रूप। अब इस संख्या को हमने इस तरह, एक संख्या दी गई है, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इस विस्तारित रूप को संक्षेप में लिखते हैं इस तरीके से। क्या करेंगे, सबको एक साथ लिखेंगे और जोड़ देंगे, ये इससे इसका आपको संक्षिप्त रूप मिल जाएगा। आओ इसे पढ़ते हैं। 3,28,59,746। स्वयं करें तो 6 करोड़ में कितने शून्य हैं, 6 करोड़ में हमें भी पढ़ा था 7 शून्य होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख,
करोड़ 7 शून्य होते हैं, ठीक है। 1 करोड़ में 7 शून्य हो तो 6 करोड़ में भी 7 शून्य ही होंगे। इस संख्या को विस्तारित रूप में लिखना है और इसको संक्षिप्त रूप में लिखो। तो 6 करोड़ में कितने शून्य हो गए, 7 शून्य हो गए, तो 7 लिख देंगे। अब इस संख्या को आपको विस्तारित रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 7 के बाद कितने जीरो आएंगे, जोड़ लीजिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जीरो आएंगे। यहाँ पे 7 जीरो बनाएंगे जल्दी फटाफट फटाफट, 1 2 3 4 5 6 और 7 प्लस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कितना है, यानी 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे 9 पे, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो आ गए। उसके बाद देखेंगे क्या आ रहा है, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आपका 4 आ रहा है। 4 के बाद देखिए, बताइए कितने जीरो आएंगे 4 के बाद, तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो आएंगे, 1 जीरो कम होता चला जाएगा हर नंबर के बाद, 1 2 3 4 और 5 जीरो आ गए आपके। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद आपका 6 आएगा, 6 के बाद आपके 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 और 4। उसके बाद हम प्लस करेंगे, क्या है, उसके बाद 5 है, 5 के बाद आपके 3 जीरो आएंगे, तो 1 2 और 3। उसके बाद हम फिर प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद देखेंगे कितने जीरो आ रहे हैं, 8 के बाद 2 जीरो आ रहे हैं, तो 8 जीरो जीरो। उसके बाद आपका 3 आएगा, 3 के बाद कितना जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा, तो 3 जीरो हो जाए 30 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे लिख देंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने इसका विस्तारित रूप लिख लिया। अब इसी तरह हम इसका संक्षिप्त रूप कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इसका संक्षिप्त रूप लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 9 संख्या ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2, ठीक है। इस तरह हम लिखते चले जाएंगे। यहाँ 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। तो ये इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह हमने दोनों प्रश्न तीनों हल कर लिए। 6 करोड़ में 7 शून्य होंगे, इतनी इस संख्या में कितना विस्तारित रूप हम इस तरह लिख देंगे, और इसका विस्तारित संक्षिप्त रूप हम इस तरह लिख देंगे। आओ देखें कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ 2 नंबर्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट प्लेस देखते हैं। तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो 7 जाहिर सी बात बड़ा होता है, लेकिन हम काउंट कर लेंगे कि दोनों संख्याओं में क्या अंक बराबर हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तब ठीक है, तब तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, ये संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह क्रोकोडाइल की तरफ मुंह खोलेगा, इस संख्या की तरफ खोलेगा। उसके बाद हम इसको देखते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ 94 है, 94, यहाँ तक की संख्या पूरी सिमिलर है, बट अंतर कहाँ पे आ गया, बट हम एक बार नंबर भी काउंट कर लेते हैं, कितने डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 नंबर है, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ही नंबर, जाहिर सी बात है, तो फिर इधर वाली संख्या बड़ी हो जाएगी और ये क्रोकोडाइल का मुंह इधर खुल जाएगा। ऐसे करके आपको याद रखना है। सबसे पहले तो हम डिजिट काउंट कर लेंगे कि उस संख्या में कितने अंक हैं, जिसमें ज्यादा अंक होंगे वो संख्या अपने आप बड़ी हो जाएगी, अगर अंक बराबर है तो हम नंबर पे कंपेरिजन करेंगे। आगे पढ़ेंगे, देखो और समझो। तो यहाँ पे हमें स्वयं करना है, यहाँ पे संख्या दी गई है, ये संख्या में 9243 है, 80 है, बट यहाँ पे 80, यहाँ 85 है, यहाँ 84 है, तो फिर ये वाली संख्या यहाँ पे 5 आ रहा है, और यहाँ पर 8 के बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये वाली संख्या अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो क्रोकोडाइल बड़ी संख्या की तरफ मुंह खोलता है, तो इस तरह हो जाएगा। उसके बाद हमें स्वयं करना है, 6589 6589, अरे 89 यहाँ पे 9 है, यानी यहाँ पे 0 है, तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई, ये वाली संख्या बड़ी हो गई। तो कैसे निशान आएगा, इस तरह आएगा। यानी दूसरी बात देखेंगे, 4389 4389, ठीक है, सही है। 35 है, बट यहाँ 5 है, और यहाँ पे अंतर हो गया 8 है, यानी कि ये वाली संख्या बड़ी हो गई, इधर मुंह खुलेगा, ठीक है। इस तरह हम इसको कर लेंगे, किताब में भरेंगे बच्चों।
आरोही, अब अवरोही और आरोही क्रम के बारे में देखते हैं। आओ इन संख्याओं को आरोही क्रम बनाएं। तो कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनको आपको आरोही क्रम में लिखना है। ऊपर दी हुई संख्याओं में करोड़वें स्थान के अंकों की तुलना करनी है। यानी करोड़वा क्या होता है, इकाई, दहाई, यानी कौन सा संख्या की बात की जा रही है यहाँ पे, करोड़वें नंबर पर कौन सा अंक है यहाँ पे, इसमें 8 हो गया, इसमें 6 हो गया, इसमें 7 हो गया, इसमें 9 हो गया। ठीक है, ऊपर दी हुई संख्याओं में करोड़वें स्थान के अंकों की तुलना करें। तो इस तरह हम 8, 6, 7 और 9 ले लेंगे। संकल्प में कंपेरिजन करेंगे तो 6 सबसे छोटा है, उससे छोटा बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा 9 है। और जिस तरह बड़ी संख्या उस तरह क्रोकोडाइल मुंह खोलता है। तो इस तरह हम एक सीरीज बना देंगे। हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं का आरोही क्रम होगा। आरोही क्रम मतलब होता है घटता, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे छोटी संख्या पहले आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। आरोही क्रम का उल्टा हो जाए तो अवरोही क्रम होता है, यानी कि जब हम सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद से छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे सबसे छोटी सबसे लास्ट में आती है, तो वो होता है आपका अवरोही क्रम। क्या तुम ऊपर दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिख सकते हो? हम जरूर लिख सकते हैं। लो हमने लिख दिया, ऊपर दी गई संख्याओं को हमने अवरोही क्रम में लिख दिया। सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे भी छोटी, फिर सबसे छोटी, इस तरह हम लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या सीख गए? 7 एवं 8 अंकों की संख्या को पढ़ना व लिखना। किसी संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान एवं अंकित मान पढ़ लिया हमने। 7 एवं 8 अंकों की संख्या का विस्तारित रूप और मानक रूप लिखना, हाँ ये भी सीख लिया हमने। दिए गए अंकों से संख्याएं बनाना, हाँ सीख गए, ये भी सीखा हमने। छोटी एवं बड़ी संख्या को समझ के साथ पहचान लेना। 8 अंकों तक की संख्या को आरोही एवं अवरोही क्रम में लगाना। ठीक है, ये पढ़ा हमने इस चैप्टर से। अब हम इसके अभ्यास पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे हुई संख्या को पढ़ो और शब्दों में लिखो। शब्दों में लिखना है आपको, तो लिख लेंगे फटाफट। वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे। मैं फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाऊंगी, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। यानी 4,37,685 है ये। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो 4,37,685 हो जाएगा। दूसरी संख्या दी गई है खा, यानी 86,35,673 हो जाएगा, यानी 86,35,673 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और गा है इसका 3,89,05,421, यानी 3,89,05,421। घा है इसका 9,56,37,012। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो 9,56,37,012। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2, अच्छा इसमें और हैं अभी, यानी 21,05,79,543। इंग्लिश में लिखेंगे तो 21,05,79,543। आगे छा है 15,96,32,049, यानी 15,96,32,049 लिख लेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे, या स्क्रीनशॉट लेंगे, लिखेंगे बाद में। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिखी हुई संख्याओं को अंकों में लिखो। अब यहाँ 37,15,107 दिए गए, इसको अंक में लिखेंगे इस तरह। खा है 68,573, इसका अंक लिखेंगे 68,573। नेक्स्ट है गा 3,75,27,434, इसको अंकों में लिखें, शब्दों में लिखेंगे, सॉरी अंकों में लिखेंगे इस तरह। ठीक है, घा है 35,94,59,901, तो इसको हम अंकों में इस तरह लिख लेंगे बच्चों। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। नीचे लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। तो कुछ संख्याएं हमें दी गई है, हमें इनका विस्तारित रूप लिखना है, तो लिखेंगे हम इसका विस्तारित रूप। जिस संख्या के पीछे जितनी नंबर है उसमें जीरो आ जाएंगे। तो 2 के पीछे कोई संख्या नहीं है तो 2 पे कोई जीरो नहीं आएगा। 3 के पीछे 2 है तो 1 जीरो आ जाएगा। 4 के पीछे 2 संख्या है तो 2 जीरो आ जाएंगे। 5 के पीछे 3 संख्या है तो 3 जीरो आ जाएंगे। 9 के पीछे 4 संख्या है तो 9 पे 4 जीरो आ जाएंगे। और 3 के पीछे कितनी 5 संख्या है तो 5 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह हम इसका विस्तारित रूप करेंगे। ऐसे ही हम इसका लिख लेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे और उत्तर लिखेंगे, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप उत्तर लिख सकते हैं। मैं आगे वीडियो बढ़ा रही हूँ बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी मैथ्स को इजीली पढ़ सके मेरे साथ साथ। नीचे लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। इस वाली संख्या को हमें विस्तारित रूप में लिखना है बच्चों। सेम वैसे ही करेंगे और लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे लिखी संख्याओं को, ये गलत लिख गया, यहाँ पे संक्षिप्त आएगा। ठीक है, विस्तारित रूप तो यहाँ ऑलरेडी दिया गया है, हम इसे संक्षिप्त रूप में लिखेंगे बच्चों। ठीक है,
ठीक है, ये वाला रूप हमें लिखना है, यहाँ पे इसको काट देना ऊपर। ठीक है, तो इसका संक्षिप्त रूप आपका ये हो जाएगा, इसका आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे वीडियो को। निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना है? तो 9 में इस वाली संख्या फर्स्ट में काम है, 9 का स्थानीय मान 9 गुणा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी 1 लाख से गुणा करेंगे तो 9 लाख हो जाएगा। खा वाले में 9,000 हो जाएगा, गा वाले में 900 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम 9 को देखते हैं, 9 कौन से नंबर पे आ रहा है, यानी कि यहाँ पर इसके पीछे कितने डिजिट आ रहे हैं उतने ही नंबर अब जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी 9 गुणा 6 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, पहले वाले में, यानी ठीक है, हाँ ठीक है। इसी तरह इसका देखेंगे कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगे पीछे। इसमें 9 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि 2 संख्याएं हैं यहाँ पे 3 संख्या है और यहाँ पर 6 संख्याएं हैं। आगे पढ़ेंगे, संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाना है आपको। का में इधर वाली संख्या 9 8 है, तो जाहिर सी बात है 9 8 बड़ा हो जाएगा, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे 9 0 है या 9 6 है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। यानी यहाँ पे 0 आ रहा है इस नंबर पे, यहाँ पे 6 आ रहा है। यहाँ 7 6 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ 6 6 है। तो यहाँ पहले नंबर पर संख्या ये वाली बड़ी हो गई। यहाँ 8 9 है, 6 3 है, 8 9 6 3 0। यहाँ पर 0 आ रहा है इस नंबर पे, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यानी ये संख्या बड़ी हो गई। तो इस तरह मुंह खुल जाएगा इसका। अब नीचे लिखे अंक का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। किसी भी अंक का प्रयोग 2 बार ना करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, अभीष्ट 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी पहली वाली का से, ये सबसे छोटी संख्या बनेगी ये। अगर आप ये कहेंगे जीरो हमने पहले क्यों नहीं लगाया, जीरो हम पहले लगाते, तो फिर ये 8 अंकों की संख्या ना होगी, 7 अंकों की संख्या हो जाएगी और आंसर हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे एग्जाम में। खा है अभीष्ट 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी ये बनेगी 98765321। सबसे छोटी संख्या बनेगी आपकी 12356789। आगे पढ़ेंगे, लास्ट है शायद ये। अभीष्ट अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 98754321। गा का 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 12345789। अभीष्ट 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 97653210। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी घा में 10235679। कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि वीडियो में कुछ गड़बड़ी वैसे होगी नहीं, अगर हो जाए तो इसको सुधारेंगे, आगे गलती ना हो ताकि। अब अपने आप आपको ये करना है, जीरो बना हीरो। यानी कि यहाँ पर 1 है, 1 में जब हम 0 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 गुना 1 में हम 10 से गुणा करते हैं तो 10 गुना हो जाता है। 10 में 10 से करते हैं तो 100 गुना हो जाता है। और 10 में हम 100 से करते हैं तो 1000 हो जाता है। वही बात यहाँ पे की जा रही है, 1 फिर 10 फिर 100 फिर 1000। यानी 1 था, 1 से 10 बना, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, इस तरह से संख्या बढ़ती चली जाती है। यानी यानी इकाई था, 10 से गुणा किया तो दहाई बन गया, फिर 10 से गुणा, दहाई में 10 से गुणा किया तो सैकड़ा बन गया। यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा आपको हमेशा याद रखना है। इसी तरह से इसको पढ़ेंगे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी 1 था, उसमें हमने 1 दहाई से गुणा किया तो 10 हो गया। 10 में हमने फिर 10 दहाई से गुणा किया तो आपका 10 गुणा 10 100 हो गया। फिर 10 में हमने 100 से गुणा किया तो 1000 हो गया। फिर 10 में हमने, यहाँ पे हम भर लेंगे बच्चों, ये भरा नहीं है मैंने, यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ भी 10 लिखेंगे, यहाँ भी 10 लिखेंगे और यहाँ भी 10 लिखेंगे। यहाँ पे भी 10 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह भर गया। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम किससे गुणा कर रहे हैं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी 1 लाख यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 लाख हो जाएगा। अब यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 10 से तो नहीं करेंगे, यहाँ हम करेंगे किससे, 10 लाख से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। जो कि करोड़ यहाँ दिखा रहा है। यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगी। यानी 1 2 3 4 5 और एक 6 जीरो आएंगी। ठीक है, तो ये वाली संख्या बन जाएगी। वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लेंगे ये वाली संख्या, यानी कि
यहाँ हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 10 करोड़ करना है आपको। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, एक और जीरो आएगा, यानी इतना यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 3 2 5, यानी ये वाली संख्या यहाँ पे आएगी बच्चों। और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 10। और यहाँ पर ये वाली संख्या लिख देंगे, यानी 3 7 संख्याएं। एक जीरो और आएगा, 8 जीरो आएंगे इसमें। यहाँ पे 7 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 जीरो आएंगे। 7 जीरो काउंट कर लीजिएगा। और यहाँ पे 3 3 6 जीरो है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे 6 जीरो है, यहाँ पे 7 जीरो है, एक जीरो बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह से आप इसको भर लेंगे। ठीक है, तो हो गया, लाख हो रहा है, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 करोड़। यहाँ पे कितना लिखेंगे बच्चों? यहाँ लिखेंगे 10 करोड़। मेरे पास पेन नहीं है, इसलिए मुझे लिखने में कोई दिक्कत हो रही है। इस तरह इसके ऊपर क्या लिख देंगे? 10 करोड़ लिख देंगे बच्चों, और हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और यूं ही मैथ्स को पढ़ते रहें।